नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट जेस्ट। इजराइल पैलेस्टीन वॉर को शुरू हुए लगभग एक महीने से ज़्यादा हो चुका है। इस वॉर में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आज से एक साल पहले की बात करें तो रसिया और यूक्रेन के बीच में भी एक युद्ध शुरू हुआ था, जो आज तक चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इन युद्धों से आखिर फ़ायदा किसको पहुंचता है, जबकि दुनिया भर के संगठन शांति स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। आपको पता है, इजराइल और पैलेस्टीन वॉर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अमेरिकन वेपन इंडस्ट्रीज़ को। जब से ये वॉर शुरू हुई है, अमेरिकन डिफेंस स्टॉक में $30 बिलियन का हाइक मिला है। इजराइल ने हाल ही में बहुत से डिफेंस डील साइन किए हैं अमेरिका के साथ। उनमें से एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन एंड नॉर्थरॉप ग्रूमन। इन्होंने सबसे ज़्यादा स्टॉक गेन किया है पिछले 3 सालों में। 2016 में ओबामा की प्रेसिडेंसी में अमेरिका ने इजराइल के साथ एक $38 बिलियन की एक मिलिट्री असिस्टेंट की डील की थी, जिसमें अमेरिका हर साल $38 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंट या मिलिट्री एड प्रोवाइड कराएगा। मिलिट्री एड का मतलब होता है कि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर हो गया या जो रॉकेट हो गए, इन सबको प्रोवाइड करवाएगा। सोचो, एक साल में एक देश $200 बिलियन की इसकी वेपन की बिक्री करता है। $200 बिलियन के वेपन्स को सेल करता है अकेला एक देश, और ये देश 58 अलग अलग देशों द्वारा खरीदे गए थे। तो क्या इन हथियारों को इस प्रकार से बेचने से दुनिया सुरक्षित होगी? अगर हम टॉप 10 देशों की लिस्ट देखें तो टॉप 4 पे वो कंट्रीज आते हैं जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं, जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस, चाइना, और यूके जो है वो 7वें नंबर पे आता है। अगर इन 5 देशों को देखा जाए तो इन देशों की खास बात क्या है पता है? ये परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। ये देश दुनिया भर के 75 से ज़्यादा ग्लोबल आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक ऐसे कानून की उम्मीद करना जो दुनिया में हथियारों की सेल्स को कम करेगा, ये नामुमकिन सा लगता है, बेईमानी सी लगती है। हथियार बेचने वाली कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश दुश्मन देश है, कौन सा देश मित्र देश है। फॉर एग्जांपल, रसिया इंडिया की बात करें तो रसिया इंडिया बहुत ही फ्रेंडली कंट्री हैं, बट रसिया पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के टॉप 3rd जो एक्सपोर्टर कंट्री है वो कौन सी है? रसिया। ऐसे तो यूँ लगता है कि यूएस, इजराइल एक तरफ होते हैं और रसिया, चाइना जैसे देश एक तरफ होते हैं, लेकिन जब वेपन्स की बिक्री की बात आती है ना, तो ये सारे देश एक साइड खड़े दिखाई देते हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो टैक्स पेयर्स का मोटा पैसा इन प्राइवेट कंपनीज के पास चला जाता है। ये बिजनेस यही नहीं रुका, अब प्राइवेट आर्मीज़ का कॉन्सेप्ट चलने लगा है। इन्हें मर्सनरीज कहते हैं। रसिया यूक्रेन के वॉर के समय हमने वैगनर ग्रुप के बारे में सुना था, जिसने पुतिन को हटाने की कोशिश की थी। फिर इस ग्रुप को ही ख़त्म कर दिया गया था। बट ये ग्रुप किसने खड़ा किया गया था? ये ग्रुप रसिया ने ही खड़ा किया था। इस ग्रुप को बाद में देश विरोधी बता के इसको ख़त्म कर दिया गया था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर पर्टिकुलर कंट्री अपनी आर्मी का ही यूज़ क्यों नहीं करती, प्राइवेट जो आर्मीज़ है इसको क्यों यूज़ करेगी? तो सीधी सी बात आती है यहाँ पे पैसे की, यहाँ पे खर्चा बचाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन प्राइवेट आर्मी में जाता कौन है? तो इन प्राइवेट आर्मी में उन गरीब देशों के लोग जाते हैं जहाँ पे ना तो उनके पास जॉब होती है, ना ही कोई अदर अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिससे वो अपने डेली लाइफ के खर्चे ले सकें। तो इसलिए वहाँ पे ये लोग इन प्राइवेट आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, और इन प्राइवेट आर्मी में जो कैजुअलिटीज़ जो होती हैं उनको कोई भी कंट्री काउंट नहीं करता है। तो अब तक आप 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब भी वॉर होती है तो सबसे पहला फ़ायदा किसको पहुंचता है? वेपन इंडस्ट्रीज़ को। इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। और इसका दूसरा फ़ायदा पहुंचता है पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस को फ़ायदा ये पहुंचता है कि जब जब उनको सत्ता बचानी होती है, वो अपने पड़ोस में जो कंट्री होती है या कहीं भी एक युद्ध छेड़ देते हैं। वरना ऐसे ही चाइना को इंडियन बॉर्डर से छेड़छाड़ करने की कोई ख़ास वजह पता नहीं लगती। खेल बस जनता के ध्यान को भटकाना है और सत्ता बचाने का है।
ये बात एक शायर राहत इंदौरी साहब ने अपने अंदाज में खूब कही थी, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। अच्छा, इससे न्यूज़ चैनल्स को भी काफ़ी टीआरपी बटोरने का मौका मिल जाता है। एट लास्ट मुझे ये लगता है कि युद्ध समाधान निकालने के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि मनी फ्लो होती रहे इसलिए लड़े जाते हैं। आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।